राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, राहु केतु तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड। आपका समय शुरू, यह सब कुछ मिलकर रहेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, राहु और केतु तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ। राहु जिद है, जुनून है, इनको चाहिए मतलब चाहिए। और केतु आध्यात्म है। राहु की ही जिद थी कि हमें अमृत पान करनी है। भले शरीर के दो टुकड़े हो गए, भले सर राहु और धड़ केतु हो गए, दो भाग हो गए, लेकिन इनकी जिद थी, इन्हें चाहिए मतलब चाहिए। राहु को तो हम मानते हैं, किंतु केतु को हम हल्के में लेते हैं। तो केतु को हल्के में मत लीजिएगा, केतु आध्यात्म है। यही राहु और केतु जबरदस्त परिणाम देने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि इनका पावर बढ़ गया, इनकी डिग्री बढ़ गई है। राहु बैठे हैं आपके लग्न में, कुंभ राशि में, और केतु बैठे हैं आपके सप्तम भाव में, सिंह राशि में। राहु जिद जुनून है, किंतु केतु की जो दृष्टि इन पर पड़ती है, थोड़ा सा इनको आध्यात्म पे पहुंचा देते हैं, थोड़ा सा शांत करते हैं। इसीलिए हमेशा राहु के सप्तम केतु रहते हैं, इनको बैलेंस करने के लिए। नहीं तो ना जाने क्या कर जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। अब यही राहु पावरफुल है और यही केतु पावरफुल है, खुद से बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयार है। राहु ग्लैमर है, राहु ग्लैमर है। आज सोशल मीडिया पे जितने लोग फेमस हैं या जितने लोग उच्च पद पर आसीन हैं, बगैर राहु के कृपा के असंभव नहीं है। इस कलयुग में टॉप पर जाना है तो राहु का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। राहु की कृपा के बगैर यह संभव नहीं है। तो यही राहु आपको बहुत गजब का लाभ देने जा रहे हैं, बहुत गजब का लाभ देंगे, क्योंकि इनकी डिग्री बढ़ गई है, साथ में केतु की भी डिग्री बढ़ गई है। अब यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 5, 7, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे। तो आपके संतान का ग्रोथ होगा, संतान की उन्नति होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में आपका मन लगेगा, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। अब यहीं पर इनकी जिद काम करेगी। यदि आपने जिद कर लिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। इनकी जिद है, राहु महाराज की जिद है कि आपको सेलेक्ट कराएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए। इनके लिए कुछ भी शॉर्टकट, लॉन्ग कट, अच्छा बुरा नहीं है। इनको चाहिए, बस चाहिए, इनका गोल एकदम फिक्स रहता है। इनको चाहिए मतलब चाहिए। यहां पे आपको थोड़ा सा केयर करना होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि गलत काम मत करिएगा, गलत तरीके से धन मत कमाइएगा, गलत तरीके से अपना किसी काम को मत बनाइएगा, गलत काम मत करिएगा। थोड़ा दिमाग से काम करिएगा, बुद्धि से काम करिएगा। बाकी बहुत गजब का समय है। 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके सप्तम भाव पे, जहां पर केतु महाराज बैठे हुए हैं। बिजनेस व्यापार में लाभ, बिजनेस व्यापार में खूब लाभ होगा। बस आप गलत काम मत करिएगा, शॉर्टकट मत तैयार करिएगा।
दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार बढ़ेगा, बस अपने वाणी पर संयम रखिएगा। कुंभ राशि की जो हमारी बहनें हैं, क्रोध मत करिएगा। कुंभ राशि के जो हमारे भाई हैं, क्रोध मत करिएगा, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी। नौवीं दृष्टि इनका आपके इस घर में, नौवें घर में, भाग्य के घर में, भाग्य का साथ मिलेगा। चूंकि राहु ग्लैमर देते हैं, ग्लैमर भरा जीवन देते हैं, तो यदि आप सोशल मीडिया में हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो आप फेमस होंगे, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। यदि आप फिल्मों में काम करते हैं तो आपको कोई बड़ा रोल मिलेगा, या आपने जो काम किया है उससे आपकी प्रसिद्धि होगी, आप विख्यात होंगे, आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है और मजबूत स्थिति में है राहु महाराज, तो आपको तरक्की तो देकर रहेंगे, तरक्की आपकी होकर रहेगी। अच्छा, यहां से केतु महाराज की अब बात करेंगे। इनकी भी 3 दृष्टि होती है, 5, 7, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके एकादश भाव पे, यानी आपके आय के घर पे। और जब केतु महाराज आय के घर पे दृष्टि डालेंगे, तो केतु महाराज आध्यात्म के मालिक होते हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति। तो आप आध्यात्म यानी पूजा पाठ के माध्यम से, पूजा पाठ यानी सात्विक प्रवृत्ति रखते हुए अपने धन को बढ़ाएंगे। आपका जो आय है वो शुद्ध आय होगा, आप बेईमानी नहीं करेंगे। मन तो करेगा किंतु अंदर से होगा नहीं, गलत है, नहीं करेंगे। तो आध्यात्म से आप जुड़ करके अपने काम को करेंगे, यानी कहीं ना कहीं आपको डर रहेगा, कहीं ना कहीं आप डरेंगे कि कोई तीसरी शक्ति देख रही है, कोई तीसरी शक्ति समझ रही है, तो हमें ऐसा ना हो दंड मिल जाए। तो आप थोड़ा सा चिंतित रहेंगे, तो गलत काम आप नहीं करेंगे, ईमानदारी का दामन पकड़ेंगे और ईमानदारी के पथ पे आगे बढ़ेंगे। आपका प्रमोशन, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी, आपका नैतिक उत्थान होगा। सामाजिक उत्थान तो होगा ही होगा, आपका पर्सनल, आपका नैतिक उत्थान भी होगा, नैतिक उत्थान आपका बढ़ेगा। उसके बाद 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके लग्न पर, तो आपका मन और आपका तन दोनों आध्यात्म की तरफ से जुड़ेगा। ईमानदारी से काम करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे और दान पुण्य भी आप खूब करेंगे। 7 हो गया, 8, 9, 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके तीसरे घर यानी आपके पराक्रम के घर पे, तो आपको पराक्रमी बनाएंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा। छोटे भाई बहन से यदि कोई दुराव था, मतभेद था, तो वह समाप्त हो जाएगा। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ होगा, आपकी तरक्की, आपकी उन्नति होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। जो भी काम आप करते हो उस काम से आपका तरक्की होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी। यदि आप सोशल मीडिया से हैं तो आप खूब पराक्रमी बनेंगे। यदि धर्म कर्म का काम करते हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष के काम से जुड़े हैं, पूजा पाठ के काम से जुड़े हैं, तो वहां भी आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी प्रसिद्धि होगी, दूर दूर तक आप विख्यात होंगे। आपका जो भी अधूरा सपना था वह अधूरा सपना पूरा करेंगे। तो यह समय है आपको अपने आप को स्थापित कर लेने का। जिस भी फील्ड में है, जिस भी क्षेत्र में है, अपने पराक्रम को आप बढ़ा लीजिए, समय आपके पक्ष में है, प्रयास करके लाभ को ले लीजिए। बहते हुए जल में कोयला प्रवाहित करेंगे शनिवार के दिन शाम के समय में, तो आपको लाभ होगा। पक्षी को दाना पानी देंगे तो आपको लाभ होगा। धार्मिक पुस्तकों का दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। किसी गौशाला में 2-5 रुपए का दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। मछली को चारा खिलाएंगे, आपको लाभ होगा। जितना उपाय हो सके उतना करें, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।